नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 2 टाइप का क्वेश्चन समझेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, बार बार पूछ रहा है ये क्वेश्चन आजकल। देखिए क्वेश्चन है AP 1 4 7 10 डैश डैश के 18वें पद का मान ज्ञात करें, यानी 18वें पद का मान ज्ञात करना। देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन नीचे है आपका। देखिए AP ज्ञात करें, यानी AP ज्ञात करना है आपको, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। आपको AP ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहे हैं ये क्या है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, यानी समानांतर श्रेणी को ही तो AP कहा जाता है। देखिए ये क्या हो गया, A इक्वल टू क्या हुआ आपका 1। अच्छा D सारबंतर, यानी D इक्वल टू क्या होगा आपका A2 माइनस A1, यानी सारबंतर ही तो D होता है। तो E2 क्या आपका 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस A1 क्या है 1, घटाइएगा तो क्या आएगा 3, यानी D का मान आपका आ गया 3। देखिए बोल रहा है 18वें पद का मान ज्ञात करें, यानी 18वां पद आपसे पूछ रहा है। 18वां पद नहीं, 18वां पद का मान पूछ रहा है आपसे। तो n का मान आपका क्या हो गया 18। हाँ an आपसे पूछ रहा है, an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये आपको फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला पर आप मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा। अच्छा an तो आपको मालूम नहीं है, an निकालना है। a का मान मालूम है आपको, a का मान क्या है 1, यहाँ हो जाएगा 1। n का मान क्या, n है 18, यहाँ 18 माइनस 1 और d का मान आपने निकाला है। देखिए d का मान क्या है 3, d का मान है यहाँ 3। देखिए क्या होगा 1 प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुना 3। देखिए 1 प्लस 17 3 51, कितना होगा करिएगा तो कितना आएगा 52, यानी यहाँ लिखेंगे अतः 18वां पद 18वां पद का मान 18वां पद का मान 52 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप समझिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला है AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, यानी आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे माना कि AP का, यानी AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर अंतर D है। देखिए प्रथम पद A, यानी देखिए बोल रहा है, अब क्वेश्चन आप पढ़िए यहाँ तक तो छोड़िए, जिसका तीसरा पद 5 है, यानी A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। देखिए तीसरा पद 5 है, यानी 3 के नीचे क्या हो जाएगा आपका 5। देखिए A रहेगा, कटेगा तो क्या आएगा 2 इंटू D, क्या होगा 5 इक्वल टू A प्लस 2D। आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए यहाँ तक का काम खत्म आपका। तीसरा पद 5 है, यानी A3 तीसरा पद 5, यानी फर्स्ट समीकरण ये बन गया। सेकंड पढ़िए। देखिए यहाँ लिखेंगे अगेन, यानी फिर से। देखिए अभी इसके बाद पढ़िए और सातवां पद, यानी A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। A7 है ना, तो n के जगह पर 7 रखिए, चूँकि यहाँ n ही है ना, an तो लिखा जाता है ना, तो n के जगह पर क्या 7, तो n के जगह पर 7 लिखे हैं। A3 देखिए सातवां पद 9 है, यानी सातवां पद 9 है, तो यहाँ सातवां पद के नीचे क्या लिखेंगे 9 इक्वल टू A प्लस
7 में से एक जगह क्या बचेगा 6 इंटू डी, तो 9 इक्वल ए प्लस 6D, 6D। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, यही ना है 5 इक्वल ए प्लस 2D, समीकरण फर्स्ट है। देखिए यहाँ से सेम लिखे हैं। देखिए समीकरण सेकंड क्या है ई, तो 9 इक्वल ए प्लस 6D, आपका समीकरण सेकंड हो गया। घटाने पर यानी घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा। देखिए प्लस है, नीचे हो जाएगा माइनस में, प्लस है माइनस में, प्लस है माइनस में। देखिए ए माइनस में ए प्लस में, तो ई टर्म कट जाएगा। ये घटेगा तो कितना आएगा -में 4, ई कितना आएगा -में 6D है, 2D घटेगा तो क्या आएगा में 4D। देखिए माइनस से ई माइनस कट जाएगा, 4/4 इक्वल टू क्या होगा आपका D, 4/4 इक्वल टू D, तो ये कट जाएगा एक बार में। आपका D का मान कितना आया, D का मान कितना आया 1। देखिए समीकरण फर्स्ट में जब आप D का मान रखिएगा ना, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी अगर आपका D का मान रखते हैं तो A का मान आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर। बेसिक से बताया जा रहा है आपको। देखिए समीकरण फर्स्ट का है, देखिए आपका समीकरण फर्स्ट ये है ना, समीकरण फर्स्ट इसी को यहाँ लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है 5 इक्वल ए प्लस 2D फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट हम लिए हैं। अच्छा 5 इक्वल टू ए का मान आपको निकालना है ना। देखिए ए रहेगा, 2 रहेगा और डी। अच्छा डी का मान देखिए आपका कितना है 1, उसी का स्थान पर 1 रख देंगे। देखिए यहाँ कितना है 5 इक्वल टू ए रहेगा प्लस 2 में 1 से गुणा करके कितना है 2, तो ए इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2 इक्वल टू ए, यानी बराबर के जब ई से हटेगा 2 तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ ए इक्वल टू आपका कितना आया है, ए इक्वल टू घटेगा तो कितना आएगा 3। डी इक्वल टू कितना आया, डी इक्वल टू यहाँ आप निकाला है 1। बस अब समीकरण, अब इसको क्या करिए आप, यहाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब आपको समानांतर श्रेणी यानी AP निकालना है। AP तो AP क्या होता है A1 इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉरी A1 इक्वल टू क्या होता है A, A2 आपका क्या होता है A प्लस D। अच्छा A3 क्या होता है A प्लस 2D। अच्छा A का मान कितना है आपका, देखिए A का मान आपने कितना निकाला है, A का मान यहाँ 3 है ना, इसी मान को यहाँ रखेंगे। A का मान कितना है आपका 3। अच्छा A का मान कितना है 3, यहाँ रखेंगे 3 प्लस D का मान कितना है 1, D का मान यहाँ आया है ना 1, D का मान 1 यहाँ रखेंगे 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। अच्छा A का मान कितना है, A का मान 3 है ना, यहाँ रहेगा 3 प्लस, तो प्लस ये 2 रहेगा इंटू D का मान कितना है, D का मान कितना निकाला है 1। देखिए D का मान यहाँ 1 रखा है ना, तो 1 आप करिएगा तो कितना आएगा 3 तो रहेगा। अच्छा 2 में आप 3 प्लस 2 में 1 से गुणा करेगा तो कितना आएगा 2, कितना आएगा जोड़िएगा 3 2 5, आपका यह 5। अच्छा A4 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 3D, ये तो है। देखिए A का मान कितना है 3 प्लस 3 गुने A का मान कितना है 1, करिएगा तो कितना 3 रहेगा, 3 एकम 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। देखिए कितना आ रहा है आपका, यानी आपका AP क्या आ रहा है, यानी समानांतर श्रेणी क्या आ रहा है। देखिए 3 3, देखिए 4, देखिए यहाँ 5, यहाँ 6, यानी 1 3 4 5 6 7, ऐसे ही डेडेस बढ़ता जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः AP या समानांतर श्रेणी AP इक्वल 3 4 5 6 डेडेस होगा। यही आपका आंसर होगा। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।